हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा पर। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.3 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया है, आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, ये कहता है कि फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ वेक्टर ए अपने को गिवन है और वेक्टर बी अपने को गिवन है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी के साथ, तो वो क्या आएगा, डिटर्मिनेट फर्स्ट रो क्या आ जाएगी, आई कैप जे कैप के कैप। सेकंड रो क्या आएगी, ए जो वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशिएंट, तो वो क्या दिया हुआ है 1 माइनस में 7 और ये 7। नेक्स्ट ये क्या दिया हुआ है 3 माइनस में 2 और ये क्या दिया हुआ अपने को 2। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ आई कैप इनटू में ये रो गई ये कॉलम, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस में 14 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में ये आ जाएगा, मतलब माइनस में आएगा। देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 14, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये 14 हो जाएगा। फिर माइनस में जे कैप इनटू में ये रो गई और ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा 2, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा 21, ठीक है। फिर प्लस में के कैप इनटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में 2, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट माइनस का 21 आएगी। क्लियर। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आएगा 0 आई कैप। देखो ये आएगा माइनस का 19, लेकिन माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस का 19 जे कैप। ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 19 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अभी मेरे को क्या निकालना था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वही क्या, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 प्लस में जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया 19 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 19 का स्क्वायर, प्लस में ये भी क्या आएगा 19 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम ऑफ 19 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम, और ये आ जाएगा मेरे पास 2 का रूट हो जाएगा √2, और 19 का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होके 19, तो ये आ जाएगा 19 √2। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास ये। क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये कहता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द गिवन वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। हमने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालता हूँ। a प्लस बी मतलब a दिया हुआ है b दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है। तो 3 आई कैप प्लस में आई कैप, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 आई कैप। इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस में 4 जे कैप, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस में ये हो जाएगा 0 के कैप, क्योंकि ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2। तो ये आ गया मेरे पास a प्लस में b। उसके बाद मैं निकालता हूँ a माइनस में b, ठीक है। तो a माइनस में b, ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 आई कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस में 0 जे कैप, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे 4 के कैप, ठीक है। तो ये आया मेरे पास ए माइनस बी। अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो सबसे पहले एक वेक्टर निकालता हूँ जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो इन दोनों के। तो लेट कर लेता हूँ सी बी द वेक्टर, सी बी द वेक्टर जो क्या है, परपेंडिकुलर है
किसके, ए प्लस बी एंड किसके, ए माइनस बी के, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, इज गिवन बाय, तो वो सी इज वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस में बी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर निकालना हो तो इनकी दोनों की क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैंने क्या कर दी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो वो एक अपने पास सी वेक्टर आ गया जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने को ए प्लस में बी का क्रॉस निकालना है ए माइनस में बी के साथ। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं गाइस। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद सी वेक्टर आ जाएगा, और सी वेक्टर आ गया तो फिर हमने को यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, वो तो आसान ही है। सी वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहां से सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, यहां पे ए प्लस में बी वेक्टर क्या आया था मेरे पास, 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 0 के कैप, और ए माइनस में बी वेक्टर मेरे पास क्या आया था, 2 आई कैप प्लस में 0 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। ठीक है, अब मुझे सी निकालना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट ए प्लस बी के कोफिशिएंट 4 4 0, तो यह आएगा 4 4 0, सेकेंड इसके कोफिशिएंट 2 0 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं गाइस, तो यह आएगा आई कैप इंटू, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो यह आएगा 16 माइनस में जे कैप इंटू, ये रो गई कॉलम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 16 माइनस में इसकी करेंगे तो वो 0 ही होगा, प्लस में के कैप इंटू में, ये रो गई ये कॉलम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में 8, तो ये आएगा माइनस में 8। तो ये आ गया मेरे पास 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप और माइनस में 8 के कैप। तो ये आ गया सी वेक्टर। सी क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, बट अपने को यूनिट वेक्टर निकालना था, तो सी का क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब आप सभी को पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कि सी को डिवाइड कर देते हैं सी के मैग्नीट्यूड से। तो जब सी को डिवाइड कर देंगे सी के मैग्नीट्यूड से, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए प्लस में बी एंड ए माइनस बी के, इज गिवन बाय, तो वो क्या होगा भाई, सी को डिवाइड कर देंगे सी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो सी वेक्टर था 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो जब ये करोगे आप, तो ये 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप और माइनस में 8 के कैप, और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 256 प्लस में 256 प्लस में 64 करोगे तो 576, और 576 किसका होता है भाई, 24 का, तो डिवाइड में आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 24। इसमें से देखो 8 कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कॉमन होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर के आगे हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस, तो इसके आगे आप लगा सकते हो प्लस माइनस, तो रिजल्ट में भी आगे प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो हो गया डेफिनेशन यही थी, यही क्वेश्चन अपने को निकालना था, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जनरल वैसे बता देता हूँ कि क्या होता है कि अगर आप लोगों को दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है एंड एक वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका प्लस माइनस ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आंसर होता है। यहाँ अपने को किसके परपेंडिकुलर निकालना था, हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर निकालना था। तो पहले हमने क्या निकाली, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। तो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस ए प्लस में बी क्रॉस ए माइनस में बी और डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में बी क्रॉस ए माइनस बी। हमने यहाँ इसको किससे डिनोट किया था, सी से। तो ये क्या हो गया, ये सी हो गया और डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है ए, मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप। मतलब एक यूनिट वेक्टर ए है जो 60 डिग्री एंगल बनाती है किसके साथ, इस वेक्टर आई कैप के साथ। ठीक है। हमें पता है कि कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ ए तो पता है और बी क्या है, आई कैप दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 3। तो कोस पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट आई कैप डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में आई का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब ए अपने को क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। तो ये तो आएगा ए डॉट आई डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा और आई कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1। तो यहाँ से ए डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आई, कोस 60। कोस 60 मतलब 1/2। क्लियर। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक वेक्टर ए क्या मान लिया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये मैंने ए मान लिया और ए मैंने क्या माना है, यूनिट वेक्टर माना है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। और मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो आएगा √x² प्लस y² प्लस z² और वो क्या आएगा मेरे पास 1। होल स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अब देखो अगर मैं ए की डॉट प्रोडक्ट करूं आई कैप के साथ, तो देखो यहाँ ये आई डॉट आई ये तो हो जाएगा x, जे डॉट आई 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इस वेक्टर की जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। इस वेक्टर की जब j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो y के इक्वल आएगा। और इस वेक्टर की जब k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो z के इक्वल आएगा। तो a डॉट आई x के इक्वल, a डॉट जे y के इक्वल और a डॉट के z के इक्वल। तो यहाँ देखो a डॉट आई है तो वो कितना है, 1/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू कितना है, 1/2। सिमिलरली ये कहता है कि π/4 एंगल बनाता है विद जे कैप के साथ। तो इसका मतलब a डॉट जे जो है वो अपना कोस π/4 आएगा। तो यहाँ a डॉट जे मतलब y, कोस π/4 मतलब 1/√2। क्लियर। सेम अक्यूट एंगल थीटा एंगल बनाता है विद के कैप के साथ। किसके साथ, के कैप के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि ए की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ किसके इक्वल होगी, कोस थीटा के। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आई, कोस थीटा। सॉरी गाइस, अपने को निकालना है थीटा, हैंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो थीटा निकालना है, z इज इक्वल टू कोस थीटा या y इज इक्वल टू 1/√2, x इज इक्वल टू 1/2। और हमारे पास रिजल्ट ये भी है कि x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। तो इस सारी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, यहाँ x की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि स्क्वायर है। y की जगह इसको पुट करोगे तो ये आएगा 1/2 प्लस में z² की जगह क्या आ जाएगा, कोस² थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे 4 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 और 3/4 उधर जाके माइनस में।
तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4, एलसीएम लोगे 1/4, तो यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 1/2 किस पे होता है 60 पे, तो थीटा कितना आया π/3। तो पहला काम तो हो गया, थीटा अपने को निकालना था, थीटा हमारा आ गया कितना π/3। क्लियर। दूसरा काम अपने को क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर हमने क्या माना था, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एक्स की वैल्यू पता है 1/2, वाई की वैल्यू पता है 1/√2 और जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, जेड इज इक्वल टू कोस थीटा था और कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो जेड की वैल्यू 1/2। तो वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो ए वेक्टर आ जाएगा। और एक्स वाई जेड जो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, तो एक्स वाई जेड आपके कंपोनेंट आ गए। क्लियर, तो थीटा आ गया और इसके कंपोनेंट आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a क्रॉस b के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a माइनस बी क्रॉस a प्लस में b। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो पहले a क्रॉस a आएगा, a क्रॉस a, फिर a की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, तो ये आएगा प्लस में a क्रॉस b, फिर माइनस में b क्रॉस a, तो माइनस में b क्रॉस a, फिर माइनस में b क्रॉस b। सिंपल जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सिंपल जैसे मैंने प्रोडक्ट कर दी, दो फैक्टर की प्रोडक्ट कैसे करते हैं वैसे। ठीक है, पहले a की इन दोनों के साथ, फिर b की इन दोनों के साथ, तो पहले b फिर क्रॉस a, फिर माइनस में b क्रॉस b। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि किसी भी वेक्टर की अगर उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा, तो a क्रॉस a 0 होता है। सिमिलरली b क्रॉस b क्या होगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आया मेरे पास a क्रॉस b माइनस में b क्रॉस a। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम ही चीज़ होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b जो होता है वो माइनस में b क्रॉस a के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो माइनस का b क्रॉस a है इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं प्लस का a क्रॉस b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब a क्रॉस b प्लस में a क्रॉस b क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का क्या हो जाएगा 2 टाइम, और ये क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, इसकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यही क्या करना था अपने को, प्रूफ करना था। क्लियर, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके, तो इस क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे के इसके क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट ये करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एंड प्लीज़ गाइज लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो जय हिंद सभी बच्चों को।